नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे और वह टॉपिक है पत्र लेखन। अब बच्चों, पत्र लेखन एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 4 और 5 से स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद ऑलमोस्ट एवरी ईयर यानी हर साल आता ही है, चाहे औपचारिक पत्र लेखन आए चाहे अनौपचारिक पत्र लेखन आए। तो देखिए, यह कुछ पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए, क्या पता आपको कभी ना कभी पत्र लेखन के वक्त यह पॉइंट्स काम में आ जाएं। तो देखिए, यह 4 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में है संबंध यानी रिलेशन, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। सेकंड में है संबोधन, हम संबोधन कैसे करेंगे, जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड टीचर या डियर सर, डियर मैडम, हिंदी में हम कैसे लिख सकते हैं। इसके बाद है अभिवादन यानी हम ग्रीट कैसे करेंगे। और अंत में है निवेदन, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली। पत्र के अंत में तो हिंदी में हम क्या लिख सकते हैं। तो चलिए इन्हीं को हम समझते हैं। सबसे पहले अगर आपको अपनी माता जी को या पिता जी को, बड़े भाई को, बड़ी बहन को, यानी अपने से किसी बड़े संबंधी को, अपने से किसी बड़े रिश्तेदार को पत्र लिखना है तो आप संबोधन में लिख सकते हैं आदरणीय। अगर आप किसी महिला को लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं आदरणीय। ठीक है। इसके अलावा आप पूजनीय और माननीय भी लिख सकते हैं। अभिवादन आप कैसे करेंगे यानी ग्रीट कैसे करेंगे। आप प्रणाम लिख सकते हैं, नमस्ते, नमस्कार या चरण स्पर्श लिख सकते हैं। और निवेदन में आप लिख सकते हैं आपका आज्ञाकारी, या अगर आप लड़की हैं तो आपकी आज्ञाकारिणी। जैसे अगर मुझे अपने पिताजी को पत्र लिखना है तो मैं एक महिला हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी अंत में, आपकी आज्ञाकारिणी पुत्री। ठीक है बच्चों। अब अगला कॉलम है, अगर आप अपने किसी पुत्र को पत्र लिख रहे हैं या छोटी बहन, छोटा भाई, यानी अपने से किसी भी छोटे रिलेटिव को, छोटे रिश्तेदार को, भतीजा, भतीजी, भांजा, तो उसमें आप संबोधन में क्या लिख सकते हैं, प्रिय। अगर कोई लड़की है तो आप प्रिया लिख सकते हैं। इसके बाद आप चिरंजीव या प्रियवर भी लिख सकते हैं। अभिवादन में आप क्या लिख सकते हैं, नमस्ते, नमस्कार, शुभाशीष, प्रसन्न रहो, खुश रहो। ठीक है। और निवेदन में आप क्या लिख सकते हैं, तुम्हारा शुभ चिंतक। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद अगर आप किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं श्रीमान। अगर महिला को लिख रहे हैं तो श्रीमती भी लिख सकते हैं। आप श्रीयुत लिख सकते हैं या मान्यवर लिख सकते हैं। ठीक है। इसमें अभिवादन की ज़रूरत नहीं होती। और निवेदन में हम लिख सकते हैं निवेदक, आपका सेवक या प्रार्थी। ठीक है। और अगर हम किसी पुस्तक विक्रेता को पत्र लिख रहे हैं या किसी प्रकाशक को लिख रहे हैं या किसी परिचित व्यक्ति को जिसे हम जानते हैं तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, महोदय। अगर हम महिला को लिख रहे हैं तो हम महोदया लिख सकते हैं, महाशय, श्रीमान या श्रीमती। ठीक है। इसमें अभिवादन हम कैसे करेंगे, प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार। और अंत में निवेदन में हम क्या लिख सकते हैं, भवदीय। अगर आप लड़की हैं तो भवदिया, या फिर आपका, जैसे आप अपने प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हैं, आप अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो आप इधर क्या लिख सकते हैं, आपका आज्ञाकारी छात्र या आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा या शिष्य। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ एक चार्ट है, इसको आप समझ लीजिए। क्या पता आपको कभी पेपर में बैठे बैठे पत्र लेखन में यह काम आ जाए। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। बस बच्चों, इसको आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।